हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। कल तेजस्वी यादव के द्वारा डोमिसाइल नीति को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। पहले आप लोग उनको उस बयान को सुनिए, फिर आगे की चर्चा आप लोगों के साथ इस वीडियो में करता हूं। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरियां मिलें। इस डोमिसाइल नीति में अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ राज्यों में जो लगाई गई थी डोमिसाइल नीति, कोर्ट द्वारा जो है उसको खारिज किया गया। लेकिन इस पे और थोड़ा अध्ययन करने की ज़रूरत है, ताकि अगर लागू हो तो मजबूत ढंग से लागू हो। इस बयान को अगले चरण में पहुंचाया आरजेडी के मनोज झा ने कि कैसे और क्यों इसे लागू करने की जरूरत बिहार में है। की पूरी कोशिश है, एक टीम से बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी लगातार विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए। उस डोमिसाइल को लेकर के, ताकि कोर्ट में बाद में खारिज ना हो, तो हम चाक चौबंद व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। बिहार की नौकरियों में बिहारी का पहला हक वाला दांव चलकर आरजेडी ने फिर से रोजगार को मुद्दा बना दिया है। तो क्या इसे डोमिसाइल नीति को मजबूती के साथ लागू करेंगे, ताकि जो है वो कोर्ट से खारिज ना हो सके। अगर आप लोगों को याद होगा, कुछ साल पहले आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन का सरकार ही बिहार में था, तो उस समय बिहार के बीजेपी के तरफ से ये आवाज़ लगातार उठाया जा रहा था कि राज्य में जो है डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। जैसे ही आरजेडी सत्ता से बाहर जाती है और बीजेपी और जेडीयू फिर से एक बार सत्ता में आते हैं, तो बीजेपी के नेता अब आपका डोमिसाइल नीति पे बात करना बंद कर देते हैं, और आरजेडी के नेता इस मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन के ठीक पहले उठाकर अपनी वोट बैंक चमकाने की काम कर रहे हैं। हालांकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपका सगा नहीं है, ये बात आप जान कर रखिए। जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो वो लगातार डोमिसाइल का मुद्दा उठा रही थी। जब आरजेडी सत्ता से बाहर है तब उसके द्वारा लगातार डोमिसाइल का मुद्दा उठाया जा रहा। एक काफ़ी फेमस लाइन है, अगर आप लोगों को पता हो, कि लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा हितैषी जो ओपोजिशन में बैठा रहता वो होता है, ना कि जो सरकार में रहता है। क्योंकि जैसे ही वो सरकार में वो पार्टी आता है, उसका पॉलिटिक्स करने का तरीका, उसका जो मुद्दा है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। और जब वो पार्टी जैसे ही ओपोजिशन में जाता है, वो लगातार जनता से रिलेटेड मुद्दों को उठाना शुरू कर देता है। हालांकि इसका क्या रिजल्ट होगा पता नहीं, क्योंकि इलेक्शन का ठीक पहले जहाँ तक उम्मीद है बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 हमें देखने को मिलेगा। अगर डोमिसाइल नीति में सरकार के द्वारा कोई बड़ा स्टेप ले लिया जाता है तो काफ़ी जो है काबिल तारीफ़ होगा, क्योंकि जब बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो है अचानक से डोमिसाइल नीति को हटाते हुए जो है दूसरे राज्यों को भी जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला था। हालांकि मेरा अगर पर्सनल बात किया जाए, अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं भी होता है, जो आरक्षण का लाभ है उसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए, तो इतना ज़्यादा बवाल जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा डोमिसाइल में। क्योंकि राज्य सरकार जो है रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है उसको भी सही तरीके से लागू नहीं कर रही है, जिसके वजह से अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो कि बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, वो जो है आरक्षण का लाभ लेके भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जा रहे हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरीका का मामला जो है महिलाओं के लिए भी देखने को मिला, जहां राज्य में 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, लेकिन गलत तरीके से उस महिलाओं के द्वारा जो आरक्षण का लाभ सरकार दे रही है उसमें भी गलत तरीके से जो है आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी ले रहे हैं। अगर सिर्फ रिजर्वेशन वाले मामले को ही सरकार सही तरीके से लागू कर दे तो शायद ये मामला जो है इतना बड़ा ना हो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है उस समय सरकार जो है आनंद फानंद में जो है सभी को
ज्वाइनिंग लेटर दे रही है। सभी का मतलब जिसका मेरिट लिस्ट के हिसाब से नाम है मेरिट, उसको ज्वाइनिंग लेटर दे रही है। बाद में जब उसका फिर से रीवेरिफिकेशन जब डॉक्यूमेंट हो रहा है तो कई तरह का उसमें खामियां पाई जा रही है। उसके बाद बीपीएससी जो है उन ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इससे नुकसान बिहार के अभ्यर्थियों को हो रहा है, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में ही ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा तो शायद बिहार के जो मूल निवासी उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो मेरा यही मानना है, अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं भी होता है, हालांकि वो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि तेजस्वी यादव के द्वारा खुद ये बताया गया है कि अगर इस तरह का कोई नीति लागू होता है तो दूसरे राज्य में भी देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट से इसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन एटलीस्ट एक मिनिमम सीट रिजर्व रखा जाए, या जो रिजर्वेशन की पॉलिसी राज्य सरकार के द्वारा अपनाया गया है उसको ठीक तरीके से जो है लागू किया जाए। क्योंकि जैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आने वाले कल में जेडीयू जो है विपक्ष में बैठती है तो मैं लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद जो है जेडीयू के द्वारा जो है डोमिसाइल का मुद्दा उठाया जाएगा। अगर एक बार फिर से जेडीयू सरकार बनाती है तो फिर आरजेडी के तरफ से डोमिसाइल का मुद्दा उठाया जाएगा। अगर बीजेपी विपक्ष में बैठती है तो फिर बीजेपी के तरफ से जो है डोमिसाइल का मुद्दा उठाया जाएगा। अल्टीमेट रिजल्ट इसका आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी दाव है जो कि इलेक्शन के पहले इस मुद्दे को गरमाने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि लोग जो है मेन मुद्दा से हटकर जो है वोट करें। मेरा सिंपल एक यही एजेंडा है, जो सरकार आपको रोज़गार मुहैया कराने में सक्षम है आप उसी सरकार को वोट दीजिए, भले वो कोई भी सरकार हो। जाति पाति धर्म के ऊपर उठकर अगर वोट दीजिएगा तो आने वाले कल में जो है आपके साथ साथ आपके आने वाले भविष्य भी जो है सुंदर होगा। क्योंकि हालांकि नीतीश कुमार ने पहले क्या किया मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आज के डेट में शिक्षक नीति में टीचर रिक्रूटमेंट में सबसे आगे अगर कोई राज्य है तो वो है बिहार सरकार। कई सारे राज्य जहां सालों साल तक टीचर भर्ती नहीं निकालते, वहीं बिहार एकमात्र अभी हाल ही के दिनों में एक ऐसा राज्य है जो लगातार बड़े बड़े टीचर की वैकेंसी निकाल रहा है। 80,000, 50,000, 1-1 लाख तक का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कई सारे टीचर को रिकमेंड किया गया है। हालांकि आप वोट किसको देते ये आपके ऊपर है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर भी कई सारे लांछन लगे हुए हैं, जैसा कि डोमिसाइल नीति को हटाना, आरक्षण को सही तरीके से लागू ना करना, कई सारे उनके भी सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आप किसी भी सरकार को वोट दें, लेकिन आप जो है ऐसे सरकार को वोट दें जो रोजगार की बात करे, आपको भविष्य बनाने की बात करे। ऐसे सरकार को कभी भी वोट ना दे जो सिर्फ जात पात जाति धर्म के आधार पर आपसे वोट मांगे। तो ये एक छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए था। आने वाले कल में देखते हैं आखिर डोमिसाइल नीति को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष में बैठे नेता में और कितना ज़्यादा इस मामले को लेकर गर्मा गर्मी इलेक्शन आते आते हमें देखने को मिलता है। हालांकि एक संभावना ये भी जताया जा रहा है कि बीपीएससी 4.0 में तो डोमिसाइल नहीं लागू होगा, हो सकता है बीपीएससी 5.0 में है जो है डोमिसाइल की जगह एक पर्टिकुलर सीट जो है बिहार के छात्र छात्राओं के लिए रिजर्व करके रखा जाए। हालांकि ये एक कयास लगाया जा रहा है, इसका ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी सरकार के नुमाइंदे के द्वारा या किसी भी सरकार के अधिकारी के द्वारा नहीं बताया गया है। आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है 1 से 1.5 महीने में बीपीएससी 4.0 हमें देखने को मिल जाएगा। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है स्थिति सामने स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर आने वाले कल में बिहार में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरा यही मानना है अगर डोमिसाइल लागू नहीं भी होता है तो जो आरक्षण का नीति है उसको सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर जो है लागू किया जाए ताकि बिहार के अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल सके।